अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ आप लोगों के जो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे गए स्क्रिप्ट थे उनका टेक्निकल ओवरव्यू आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल्स जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आने वाले दिनों में आपने किन लेवल्स के ऊपर जो है इन स्क्रिप्ट के अंदर जो है वो ट्रेडिंग करनी है। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो पहले जो है आप लोगों के साथ अपनी अचीवमेंट जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप की। तो प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने 7 मई को जो है बाई कॉल दी थी दाऊद हरक्यूज़ कारपोरेशन लिमिटेड के अंदर। तो बाइंग थी हमारी 98 से लेकर 102 की रेंज के अंदर। तो फाइनल टारगेट था इसके अंदर हमारा 110 रुपये का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो 15 तारीख गुजरी है जो अभी रिसेंटली, तो यानी एक वीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टारगेट जो है इसके अंदर अचीव हो गया। दूसरी अचीवमेंट थी हमारी MFFL के अंदर। तो इसके अंदर जो है इसने चार्ट्स के ऊपर जो है नेगेटिविटी जो है वो शो की थी। तो उसी की बना के ऊपर जो मैंने इसके अंदर ब्रेकडाउन अलर्ट दिया था कि अभी अगर आप में से किसी के पास ये स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है या कोई जो है इसके अंदर बाइंग जो प्लान कर रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करें, क्योंकि आने वाले दिनों में जो प्राइस है इसकी 80 रुपये तक जो है वो गिर सकती है। तो ये ब्रेकडाउन अलर्ट जो है वो मैंने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर दिया था 5 अप्रैल को, और 9 अप्रैल को एग्जैक्टली प्राइस जो है इसकी 80 रुपये तक जो वो नीचे आ गई थी। तो ब्रेकडाउन अलर्ट था इसका 90 रुपीज़ के ऊपर, कि 90 रुपीज़ के ऊपर इसके अंदर मैंने टाइमली अलर्ट दिया था कि अभी इसकी प्राइस ये अभी 90 के ऊपर है, तो ये आने वाले दिनों में जो है 80 रुपीज़ तक गिर सकती है। तो ये ठीक जो है 9 मई के दिन तो इसकी प्राइसेस एग्जैक्टली जो है 80 रुपये के ऊपर जो है वो आ गई थी। तो अभी रिसेंटली जो है 80 रुपये से ये नीचे जो है ट्रेड हो रहा है। तो उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये भी अचीवमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाई सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, यानी जैसे कोई स्क्रिप्ट ऊपर उठने लगे, जैसा कि ये दावा के अंदर था दाऊद हरक्यूज़ के अंदर, जैसे इसकी प्राइस ऊपर उठने लगी है तो उसके अंदर मैंने बाई कॉल दी हुई थी। तो यानी टाइमली हमारी बाई थी और फिर टॉप के ऊपर हमने सेल किया है। और इसी तरह जो है MFFL के अंदर जैसी प्राइस के नीचे गिरने लगी है तो टाइमली इसके अंदर मैंने सेल कॉल जो है वो दे दी थी। तो अब जो है प्राइसेस की लोअर रेट्स के ऊपर आ गई हुई हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह जो है टाइमली आपको भी बाई सेल के जो है अलर्ट्स मिलते रहे, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो लिमिटेड टाइम के लिए जो इसके चार्जेस भी जो है मैंने बिल्कुल लिमिटेड जो है बिल्कुल मिनिमम से रखे हुए हैं। तो अगर आप ये ऑफर अवेल करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं, बारी बारी से सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला स्क्रिप्ट जो पूछा गया था वो था कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड। तो कोट अद्दू पावर कंपनी लिमिटेड जो है डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ गया हुआ है। तो अगर आपके पास ये आपकी होल्डिंग में ये पड़ा हुआ है तो आप जो है वेट करें, अगर ये 24.5 के राउंड अबाउट आता है तो ये आपके पास एग्जिट जो है इसके अंदर होगा। बाकी डाउन साइड के ऊपर भी इसके अंदर क्योंकि स्टॉप लॉस जो है वो डेफिनेटली ज़रूर रखें, क्योंकि इसका जो लॉन्ग टर्म के ऊपर जो अपना ट्रेंड जो है इसने डाउन किया हुआ है। तो इनकेस अगर वो आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो आप पहले भी इसमें से निकल सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने इसको होल्ड करना है तो 24.5 तक आप इसको होल्ड रखें। यहाँ तक अगर इसकी प्राइस आती है तो फिर आप इसमें से एग्जिट कर जाए, ना कि इसको जो है लॉन्ग टर्म के लिए जो लेके होल्ड रख लें। कैप्को के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास SSGC सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड। सुई सदर्न गैस कंपनी लिमिटेड को अगर हम देखें चार्ट्स के ऊपर तो ये आपने साइडवेज जो है ट्रेंड के अंदर है। तो साइडवेज के अंदर हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है वो हमने सपोर्ट के ऊपर बाई करना होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर सेल करना होता है। इसके अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 8 रुपये 90 पैसे की सपोर्ट है इसके अंदर, और रेजिस्टेंस जो है वो 11 रुपये और 89 रुपये की है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो कोशिश करें 9 रुपये के राउंड अबाउट इसके अंदर बाइंग करें, और फिर 12 रुपये के राउंड अबाउट जो है इसके अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग करें। लेकिन रिसेंटली प्राइस अगर हम देखें तो 10 रुपये 26 पैसे के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो यानी बिल्कुल अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में जो है अभी ट्रेड हो रही है। तो अभी जो है रिस्क इसके अंदर अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा इन्वॉल्व है, क्योंकि अगर 50% अगर हम देखें तो 50% इसके चांसेस है ऊपर जाने के और 50% ही चांसेस हैं इसके नीचे आने के। तो यहाँ के ऊपर जहाँ पे 50% जो है रिस्क इन्वॉल्व हो तो उस ट्रेड को जो है आपको अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर आप सट्टा लगाना चाहते हैं तो वो आप लगा लें, अगर लग गया तो अच्छा खासा गेन मिल जाएगा, अगर ना मिला तो फिर जो है आपको जो है 50% जो रिस्क के चांसेस है वो आपको जो है फिर लॉसेस जो है वो फेस करना पड़ेंगे। SSGC के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है MEBL मिज़ान बैंक लिमिटेड बैंकिंग सेक्टर का स्क्रिप्ट है।
तो अभी जो कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो सपोर्ट की बात करें तो 91 रुपये और 50 पैसे की इसके पास सपोर्ट है। तो सपोर्ट अगर ये सस्टेन करता है तो फिर आप इसमें बाइंग जो प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज जो फिर इसकी उससे नीचे जो सपोर्ट है वो 87 रुपीज़ के ऊपर है। MEBL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास एंग्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो एंग्रो के अंदर भी अगर हम देखें तो कोई ऐसा जिसका जो प्रॉपर ट्रेंड जो है वो डेवलप हुआ नहीं है। तो अभी आपने इसको जो वॉच करना है, अगर आने वाले दिनों में ये 269 का लेवल जो है ये ब्रेक कर देता है और वॉल्यूम्स भी इसमें आते हैं, तो फिर जो है आपने ये साइडवेज या कंसोलिडेट जोन से निकल के ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल हो जाएगा। तो फिर अगर आपने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर आपने इसमें से जो एग्ज़िट कर जाना है। फिर जो है काफ़ी अर्सा जो है ये अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो गुजार सकता है। एंग्रो के बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास मारी पेट्रोलियम। मरी पेट्रोलियम को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो उसने एक रिसेंटली ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाई थी जिसका इसने ब्रेकआउट किया था। तो उसके साथ इसने फ़ौरन इसका जो टारगेट था जो कि 16 रुपये 70 पैसे का बना था इस ट्रायंगल का, तो एग्जैक्टली नेक्स्ट डे इसने जो 1670 रुपये का जो टारगेट है वो भी अचीव कर लिया था। तो उसके बाद जो दोबारा ये कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो कंसोलिडेशन जोन के अंदर आपने जो लेवल है वो जेन में रखना है तकरीबन 1500 रुपये का। तो 1500 का ही आपका ये इसके अंदर स्टॉप लॉस होगा। अगर आप इसके अंदर जो बाइंग किया या बाइंग करने का प्लान कर रहे हैं तो 1500 की इसके पास सपोर्ट, अगर ये इसको ब्रेक करते हैं और वॉल्यूम्स इसमें आ जाते हैं तो फिर आपने जो इसने यहाँ के ऊपर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बना के अपने अप ट्रेंड के अंदर ये दाखिल हुआ था, तो फिर ये दोबारा अपना जो है अप ट्रेंड जो है ब्रेक कर देगा और अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो जाएगा। तो फिर 1500 का जो लेवल है ये आपने अपने जेन के अंदर जो फिट रखना है, क्योंकि यही इसको डिसाइड करेगा कि ये ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। मारी पेट्रोलियम के बाद अगर हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट देखें तो वो है हमारे पास बैंक इस्लामी पाकिस्तान लिमिटेड BIPL को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो ये भी अपने साइडवेज जो जोन के अंदर मूव कर रहा है, जिसके अंदर सपोर्ट हमारे पास 10 रुपये 22 पैसे की है और रेजिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास 15 रुपये और 40 पैसे की है। तो इसके अंदर भी मैंने जो है एग्जैक्टली जो सपोर्ट के ऊपर जो है बाइंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर, और 15 रुपये और 40 पैसे की हमारा इसके अंदर जो है टारगेट था। हमने ट्रेलिंग बेसिस तक जो है वो 15 रुपये 40 पैसे का जो है इसके अंदर टारगेट रखा था। तो प्राइस ऊपर भी गई थी, फिर जब ये 15 रुपये 40 पैसे की इसने प्राइस ब्रेक की है तो इसके ऊपर हमने जो प्रॉफिट बुकिंग अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो कर ली है। तो अभी इसका जो दोबारा वेट करें, अगर ये आपको डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट के ऊपर मिले, सपोर्ट इसकी जो होगी पहली सपोर्ट 12 रुपये और 70 पैसे की होगी, वहाँ पे अगर आके ये कोई जो है मोमेंटम आप साइड का दिखाते हैं तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप दोबारा इसमें वेट करें कि आपको ये सपोर्ट के पास मिले जो कि 10 रुपये 22 पैसे की है, तो फिर आप इसके अंदर जो है इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिहाज से जो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो BIPL के बाद अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास है MFFL मिशेल्स फ्रूट फार्म लिमिटेड। तो मिशेल फ्रूट फार्म के अंदर हमारी अचीवमेंट भी थी, तो इसका ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो ये एक ट्रायंगल फार्मेशन बनी थी, तो इस ट्रायंगल फार्मेशन के ऊपर इन लेवल्स के ऊपर ये एग्जैक्टली जब प्राइस आई थी तो ये 90 रुपीज़ के ऊपर इसकी प्राइस थी, जो कि ये अपना रीटेस्ट कर रही थी ट्रायंगल का जो सपोर्ट जोन था जो इसने ब्रेक किया हुआ था। तो अपना ब्रेकडाउन जो है ये रीटेस्ट कर रहा, तो एग्जैक्ट ये 89-90 रुपीज़ के ऊपर ही मैंने जो है इसके अंदर सेलिंग करवाई थी। और जो डाउन साइड के ऊपर टारगेट था वो हमारा ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट का जो टारगेट था जो कि 80 रुपये के राउंड अबाउट बन रहा था। तो यहाँ के ऊपर अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्टली प्राइसेस जो है वो उन्हीं लेवल्स के ऊपर आई हैं। तो अभी भी जो 78 के ऊपर जो कंसोलिडेट कर रही है, जो कि हमारे लेवल से जो कि 2 रुपये का जो है अभी फ़र्क है, यानी जो मैंने लेवल बताया था कि यहाँ तक प्राइस नीचे गिर सकती है, उससे भी इवन 2 रुपये अभी भी प्राइस जो है वो नीचे ही जो है ट्रेड कर रही है। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर जो है ट्रेडिंग प्लान वो क्या होगा, तो हम इसको जो अपनी वॉच लिस्ट में रख लें। अगर कोई न्यू फार्मेशन बने जिसके अंदर हमें बाइंग की कोई इंडिकेशन मिले तो फिर आप इसके अंदर बाइंग की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ आपको जो है इसके अंदर करंटली जो आपने डाउन ट्रेंड के अंदर है बाइंग जो है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। MFFL के बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास के इलेक्ट्रिक लिमिटेड। तो इसको अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो आपने डाउन ट्रेंड के अंदर है, तो इसमें अगर आपने बाइंग करनी है तो आप 2 रुपये और 25 पैसे का वेट करें। अगर ये उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आपको इसके अंदर एक अच्छा खासा गेन मिल सकता है। अदरवाइज़ जो है ये कंसोलिडेट करेगा तो कोई पता नहीं कितनी देर ये कंसोलिडेशन जोन के अंदर है, तो आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट करके जो है स्टक भी हो सकते हैं। तो जो बेस्ट स्ट्रेटजी है इसके अंदर वो यही है कि 2 रुपये 25 पैसे की ये ऊपर जो है क्लोजिंग दे दे, तो जब ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसके अंदर जो बाइंग कर सकते हैं और आपको जो अच्छा खासा जो ये इसमें गेन मिल सकता है। तो लास्ट स्क्रिप्ट है हमारा आज की वीडियो का DAWH दाऊद हरक्यूल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसके अंदर भी हमारी अचीवमेंट थी, तो इसका अगर
ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूं तो इसके अंदर ये ट्रायंगल फॉर्मेशन बनी थी। अगर ये आप लोग देखें तो आपको विजिबल होगा कि ये चार्ट्स के ऊपर एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बन रही है। तो इसका इस यहाँ के ऊपर इसने जो ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट के बाद ये स्ट्रेट अवे ऊपर चली गई थी प्राइस इसकी। तो इसको जो मैं वेट कर रहा था कि इसकी प्राइसेज जो दोबारा आए, अपना ब्रेकआउट एक दफ़ा टेस्ट करें तो फिर हम इसके अंदर जब बाइंग करें, क्योंकि यहाँ के ऊपर हम इसके अंदर एंट्री जो नहीं कर सके थे क्योंकि इसने मौका ही नहीं था दिया। तो यहाँ के ऊपर जब इसने फिर हमें मौका दिया तो बाइंग थी हमारी इसके अंदर 98 से 102 की रेंज के ऊपर और टारगेट था 110 रुपये का। तो यहाँ के ऊपर अगर हम लोग देखें तो एग्जैक्टली हमारी ये 98 का ये वाला लेवल था, यानी जब प्राइस ऊपर से नीचे गिरी है दोबारा तो फिर हमने बिल्कुल इसको बॉटम से जो है इसके अंदर बाइंग की है। तो एग्जैक्टली बॉटम के ऊपर हमारी बाइंग थी 98 रुपीज़ के ऊपर और फिर टारगेट था हमारा 110 रुपये का। तो अगर ये इस कैंडल को आप देखें तो उसकी जो विक बनी है, हाईएस्ट जो इसने लगाया था वो 110 के ही लगाया था। तो 110 का एग्जैक्ट इसने हाई लगाया, यानी बिल्कुल बॉटम के ऊपर जो मैंने बाइंग करवाई थी अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर और बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है इसके अंदर मैंने सेलिंग करवाई थी। तो अभी अगर हम इसकी प्राइस देखें तो 103 रुपये के ऊपर जो है वो अभी ट्रेड हो रहा है। तो यानी बिल्कुल एग्जैक्ट बॉटम के ऊपर हमारी एंट्री थी और एग्जैक्ट टॉप के ऊपर जो है हमारा जो इसके अंदर एग्जिट प्लान था। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि इसी तरह का जो है बिल्कुल जैसे ही स्क्रिप्ट बिल्कुल बॉटम पे आए तो उसी तरह जो है बाइंग मिले और बिल्कुल टॉप के ऊपर आप सेलिंग करें, तो उसके लिए मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं इसी तरह के जो ट्रेड सेटअप है वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आज ऑलमोस्ट स्क्रिप्ट तमाम डिस्कस हो गए हैं। तो ये दाऊद हरक्यूल्स का अगर हम फ्यूचर देखें तो अभी ये जो है कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशन के बाद अगर इसमें कोई दोबारा से अप ट्रेंड की कोई फॉर्मेशन बनती है तो फिर आप इसके अंदर दोबारा से जो बाइंग जो है वो प्लान कर सकते हैं। तो होपफुली लेवल्स जो है आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वीडियो में बैक जाकर लेवल दोबारा सुन सकते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों के भी जो है स्क्रिप्ट डिस्कस किए जाएँ तो कमेंट सेक्शन के अंदर उनका नेम या सिंबल जो है वो मेंशन कर दें। तो जो है स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो एक वीडियो के अंदर सारे डिस्कस नहीं होते, तो इसलिए जो बारी बारी से मैं सारे जो कोशिश करता हूँ डिस्कस करता रहूँ। जिसके पहले कमेंट आए होते हैं उसी का जो मैं पहले वीडियो के अंदर भी उसी का जो मैं मेंशन करता हूँ। तो इसी तरह जिसका लेट कमेंट आता है तो फिर उसकी जो है बारी भी जो है वो लेट आती है। तो इंशाल्लाह बारी बारी से सब के जो है स्क्रिप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को आज की पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके उसकी जो है डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।